जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आज हम आपको रोटी और शहद का बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं, जिसका संबंध कर्ज समाप्त करने से ही नहीं बल्कि आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने से भी है। कहने का मतलब है कि जब इंसान ऐसी स्थितियों में फंसा होता है, यानी कि कर्ज जैसी समस्याओं में फंसा होता है, तो एक तो वह खूब मेहनत करता है परंतु कर्ज से मुक्त नहीं हो पाता है। इसका कारण होता है उसकी कुंडली में लगे हुए दोष, कर्जे का योग ना होना। लेकिन दोस्तों, अब आप ये न समझना कि कर्जे का योग ही होना सब कुछ होता है। दोस्तों, कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं जो कि आपकी कुंडली में लगे हुए ऐसे दोषों को समाप्त करते हैं। कभी कभी व्यक्ति पर कर्ज का होना स्वयं का कर्म भी होता है। अम्मी आपको बता दूं कि वो कैसी। कुछ लोग तो मजबूर होते हैं जो कि कर्ज दे नहीं पाते, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने शौक पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं और किसी को पैसे होते हुए भी देना नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों के पास कर्जा इसलिए होता है कि वो दूसरों से पैसा उधार ले करके अपने शौक पूरे करते रहते हैं। तो कर्ज का होना एक स्वाभाविक है। आपको आज मैं जो उपाय बताने वाली हूँ, इससे पहले आपको बता दूं कि आप कहीं ऐसा करते हैं तो पहले तो आप ऐसा करना बिल्कुल बंद कर दें। अब हम आपको उपाय बता देते हैं जिससे आपके ऊपर स्वाभाविक रूप से कर्जा है, यानी कि आप अपने शौक पूरे करने के लिए कर्जा नहीं लिए हैं, आप अपनी मजबूरियों की वजह से कर्जा लिए हैं। तो आप इस उपाय को करना, आपको 100 में से 100% इसका लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, रोटी और शहद, इन दोनों सामग्रियों को आपको लेना है। ये दोनों सामग्रियां मुख्य रूप से ग्रहों से जुड़ी होती हैं। एक तो मंगल ग्रह से जुड़ी हुई है और दूसरा सूर्य ग्रह से जुड़ा हुआ है। यानी रोटी मंगल ग्रह से और शहद सूर्य ग्रह से जुड़ा हुआ है। इनका आपस में एक गहरा संबंध होता है। दोस्तों, जब सूर्य उच्च कुल का होता है तो कर्ज नहीं होता है, वहीं सूर्य नीच स्थिति में आता है तो व्यक्ति के ऊपर कर्ज हो जाता है। ऐसे में आपको अपने सूर्य को पकड़ना है, अपने मंगल को पकड़ना है और शुक्र को भी पकड़ना है। काल पुरुष का भाव होता है शुक्र में 2, 4, 6। इन्हीं तीनों को हम क्रम से ले जाएं तो तत्काल ही कर्ज से मुक्ति की संभावना बन जाती है, यानी कि तत्काल से तत्काल कर्ज समाप्त होने का योग बन जाता है। आज का जो उपाय है, यानी कि रोटी और शहद का जो महाप्रयोग मैं आपको बताने वाली हूँ, ये प्रयोग आपको केवल रात्रि के समय ही करना है। जब आप रात्रि के समय अपने घर में बनने वाली पहली रोटी लेंगे तो आपको बता दें कि ये उपाय आपके घर में माँ अपने पुत्र के लिए कर सकती है, पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है, या घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। ये उपाय 3, 5, 7 यानी विषम संख्या में ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। आप कोशिश करना कि आप 3 दिन ही इस उपाय को करें, इससे ही आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। कभी कभी विकट परिस्थितियां होती हैं, यानी कि विकट परिस्थितियां खराब होती हैं, कर्ज चुकने का नाम ना ले। उस समय जैसे कि आपने 3 दिन किया और आपको लाभ प्राप्त नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में 5 दिन करना। 5 दिन में भी लाभ प्राप्त ना हो तो 7 दिन में तो आपको 100 में से 100% लाभ प्राप्त होकर ही रहेगा। ये उपाय शाम के समय आपको करना है। शाम के समय पहली रोटी लेनी है और इस रोटी को एक प्लेट लेकर उस प्लेट में आपको रख देना है। उसमें आपको कोई कटोरी में शहद लेकर के भी रखना है, यानी कि एक प्लेट में आपको रोटी रखनी है, रोटी के पास में किसी कटोरी में शहद लेकर के रखना है और रोटी पर एक बड़ा सा त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज बनाने के बाद उसमें आपको अंग लिख देना है। ध्यान है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वह शब्द आपको लिख देना है। जो हमारे हिंदी वर्णमाला का शब्द है, यही शब्द आपको लिख देना है। और ये त्रिभुज आपको किसी भी लकड़ी की सहायता से बना लेना है और उसी से आपको अंग लिखना है और इस रोटी को किसी कागज में फिर लपेट देना है। और पूरी रात लपेटने के बाद आपको पूरी रात घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में उसी प्लेट में रख देना है। और जैसे ही सुबह होती है उस समय आपको इस रोटी को लेना है और गाय को खिलाना है। यही क्रिया 3, 5, 7 दिन लगातार आपको करनी है, यानी प्रत्येक दिन 3, 5, 7 दिन आपको ये क्रिया करनी है और आप इसको कभी भी कर सकते हैं।
ज़रूरी नहीं कि इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त देखा जाए, तिथि देखी जाए, ज़रूरी नहीं है। आप जब भी ऐसा लगे कि कर्ज बढ़ता जा रहा है, परेशानियाँ ज़्यादा हैं, आपको समस्या से समाधान नहीं मिल पा रहा है, तभी आप ये उपाय करना प्रारंभ कर दें। जब आपका मन करे तब आप ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय रात्रि को ही करना है और आपको बता दें कि जब आप सुबह जगेंगे तो आपको ज़रूरी नहीं है कि स्नान करना है और उसी के बाद गाय को ये रोटी खिलानी है। यानी कि शहद के सहित आप जैसी अवस्था में सुबह जगते हैं, ठीक वैसी ही अवस्था में आपको गाय को ये रोटी खिला देनी है। ये आप जैसे कि मैंने ऊपर बताया 3, 5, 7 दिन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप प्रारंभ करते हैं तो लगातार 3 दिन का संकल्प लेकर करें, 5 दिन का करें, 7 दिन का करें, क्रम नहीं तोड़ना है। ऐसा नहीं एक दिन कर लिया फिर दूसरे दिन नहीं किया फिर तीसरे दिन कर लिया, ऐसे नहीं करना है। आपको लगातार 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन आपको ये उपाय करना है और कुछ दिन का आपको इंतजार करना है और मेहनत भी आपको अपनी बरकरार रखनी है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो आपका मार्ग है जहाँ से आपके घर में धन प्राप्त होता है, नौकरी हो, व्यापार हो, व्यवसाय है, जिस भी मार्ग से आपके घर में धन आता है, उस मार्ग में आपको और कड़ी मेहनत करना है। फिर आप कुछ दिनों बाद देखें कि आपके घर में ऐसा चमत्कार होगा कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपका जो पैसा है वो आपका कैसे चुक जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। देखते ही देखते आपके ऊपर लाखों का कर्ज भी चुक जाएगा। आपके घर में जो पैसा आएगा वो अपने आप ही रास्ता बना लेगा आपके घर में आने का। यानी कि कोई न कोई मार्ग ऐसा बना लेगा जिस मार्ग से आपके घर में धन आना प्रारंभ हो जाएगा और 20 से 25 दिन के अंदर ही आप इस उपाय का चमत्कार देखेंगे। आपके घर में 20 से 25 दिन के अंदर ही आपका जो कर्ज है वो दूर हो जाएगा और आपकी जो आमदनी है वो बढ़ेगी और आपकी जो घर की तिजोरियां हैं जो पहले खाली रहती थी वो धन से भरी रहेंगी। उल्टा आप दूसरों को कर्ज देने लग जाएंगे। दोस्तों, आज का जो उपाय है बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप इस उपाय को करके अपने ऊपर से सारा कर्ज भी दूर कर देंगे। परंतु नियम ये है कि ये उपाय पूर्ण विश्वास के साथ ही आपको करना है। मन में कोई शंका भी आती हो तो आप अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने इष्ट का नाम लेकर के उनसे क्षमा मांगें और आप उस गलती को अपने मन में बार बार ना दोहराएं। यानी जो शंका आपके मन में आ रही है उसको बार बार ना दोहराएं। आपका कार्य होकर ही रहेगा। 101% आपको इस उपाय से सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, ऐसे उपाय जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका कोई प्रश्न है, आपके मन में कोई समस्या है, आप किसी समस्या से परेशान हैं तो आप उस समस्या को भी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से आपको उस समस्या का समाधान जल्द से जल्द प्राप्त होगा। दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। जय श्री राम, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम।